एक खास सीरीज जिसमें 3 बड़े पौराणिक घटनाओं को आपके सामने पेश करूंगी। दोस्तों, इस सीरीज की पहली कड़ी में हम बात किए थे भगवान शिव और राजा दक्ष की। दोस्तों, दूसरी कड़ी में हम बात किए थे कि किस प्रकार राजा दक्ष को नंदी ने श्राप दिया था। दोस्तों, तीसरी कड़ी में हमने आप सभी को बताया था कि राजा दक्ष भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ करने की सोची। अब आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने राजा दक्ष के विषय में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं राजा दक्ष और भगवान शिव की यह अगली कड़ी। दोस्तों, राजा दक्ष ने कहा कि विष्णु जो कि इस ब्रह्मांड के आदि कारण है, जो समस्त सद्गुणों के स्रोत हैं, उन्होंने इस यज्ञ में आकर इस स्थल की गौरव बढ़ाई है। समस्त सृष्टि के पितामह ब्रह्मा जी यहाँ पधारे हुए हैं। देवताओं और देवों के सम्राट इंद्र और ऋषि गण भी अपने दल बल सहित यहाँ उपस्थित हैं। तो शिव की यहाँ क्या आवश्यकता रह जाती है? वह तो नीच कुल में जन्मा भूतों प्रेतों और पिशाचों का स्वामी है। मैंने तो केवल ब्रह्मा के कहने पर अपनी प्रिय बेटी उसको दे दी थी। वह इस कुलीन समागम में आमंत्रित किए जाने की दृष्टि से सर्वथा अयोग्य है। ऋषि दधीचि ने दक्ष को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तब ऋषि दधीचि उस पर क्रोधित होते हुए उसे शाप देते हुए कहा कि उसका विनाश उसके सिर पर मंडरा रहा है। और यह कहकर ऋषि दधीचि वहाँ से भगवान शिव के कुछ अन्य भक्तों के साथ उस यज्ञ स्थल से बाहर निकल गए। इसी बीच सती हिमालय के गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। तभी उनकी दृष्टि अपनी बहन रोहिणी पर पड़ी, जो अपने पति चंद्रमा के साथ विमान में बैठी आकाश मार्ग से जा रही थी। सखियों ने उनको दक्ष के यज्ञ के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें समस्त देवगण आमंत्रित थे और जहाँ पर उनकी बहन भी जा रही थी। अब सती ने अपने शेष 59 बहनों को और अन्य देवताओं को भी देखा, जो सब के सब उसी दिशा में जा रहे थे। मेरे पिता ने मेरे पति को और मुझको आमंत्रित क्यों नहीं किया? उन्होंने मन ही मन सोचा। निश्चय ही उनसे चूक हुई। मुझे जाकर इस बारे में अपने पति शिव से पूछना चाहिए। ऐसा सोचती हुई वे भगवान शिव के पास भागी और उनको सारा किस्सा सुनाया। भगवान शिव सब कुछ पहले से ही जानते थे। उन्होंने अपनी प्रिया सती की ओर करुणा भाव से देखा और प्रेम पूर्वक उनको अपनी गोद में बिठाया और उनसे उनके दुख का कारण पूछा। तब सती उत्तेजित स्वर में कहा, हे स्वामी, मेरे पिता एक महान यज्ञ आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हर कोई जा रहा है। हम क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें। तब भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, क्या तुम यह नहीं जानती कि जो लोग बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ जाते हैं, वह निश्चित रूप से अपमानित होते हैं। हम लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है और इसलिए हम निश्चय ही उस यज्ञ में नहीं जाएंगे। अपने पति के इन शब्दों को सुनकर सती के सावले मुख पर और भी कालिमा छा गई। उनकी काली आंखें रोष से चमक उठी और वह शिव से बोली, हे स्वामी, अगर आपको जिनकी उपस्थिति से सारे यज्ञ मंगलमय होते हैं, मेरे पिता ने निश्चय ही महान अपराध किया है। मुझे इस यज्ञ में जाकर उनसे इसका उत्तर मांगना होगा और वहाँ उपस्थित अन्य लोगों से पूछना होगा कि वे लोग ऐसे यज्ञ में गए ही थे जिसमें समस्त लोगों के स्वामी शिव को आमंत्रित तक नहीं किया गया। इसलिए कृपया कर मुझे वहां जाने की अनुमति दीजिए। दोस्तों, आगे की कड़ी में हम आप सभी को बताएंगे कि क्या भगवान शिव ने माता सती के राजा दक्ष के उस यज्ञ में जाने की अनुमति दी कि नहीं दी। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी दर्शकों को भगवान शिव की यह कड़ी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल गुरु संस्कार को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें।